हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं हर्बल कॉस्मेटिक का सिलेबस। हर्बल कॉस्मेटिक का ये जो सिलेबस होने वाला है, यदि आपका सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव हर्बल कॉस्मेटिक है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। इसमें खास करके हमने तो हिंदी मीडियम के लिए लाए हैं, लेकिन हमने इंग्लिश में भी आप लोगों को सिलेबस दिखाएंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों मीडियम के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं ये 2021 नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी में भी देख लीजिएगा और लास्ट में यदि आपने इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो थोड़ा सा वीडियो बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले के ऊपर ही डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब टोटल यूनिट की बात करूँ तो 4th यूनिट है। कितनी यूनिट है स्टूडेंट? 4th यूनिट है सब टोटल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम करूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। स्टूडेंट इतना ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइए हमें कि इतना ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर पहली यूनिट का 1.1 यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसाधन सामग्री, ठीक है ना, यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक का क्लासिफिकेशन पूछा है, ठीक है ना, और उसकी श्रेणियाँ के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बातों को आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि हर्बल कॉस्मेटिक का वर्गीकरण बताइए, ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बातों को भूल मत जाना, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हैं, उसकी श्रेणियाँ और वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर 1.2 पर हर्बल सौंदर्य प्रसाधन पर संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। PYQ इसे मान सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार भी ये भी दिया गया है। हर्बल और सिंथेटिक कॉस्मेटिक उत्पादन के बीच में अंतर, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें, ये अंतर अवश्य पूछा ही जाता है। कभी कभी 2 नंबर में सिंथेटिक के बारे में, सिंथेटिक कॉस्मेटिक क्या है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद के लाभ के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपने जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी चुनौतियाँ हर्बल कॉस्मेटिक, ठीक है ना, तो यहाँ पर हर्बल सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने की चुनौतियाँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं और इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें से एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 पर हमारी दूसरी यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हर्बल सौंदर्य प्रसाधन की तैयारी में प्रयुक्त कच्चे माल और मशीनरी और उपकरण, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कच्चे माल ज़्यादातर ही पूछा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण प्रयुक्त प्रक्रियाएँ। तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर सौंदर्य यानी कि त्वचा देखभाल उत्पादों जैसे स्क्रब और उबटन। तो यहाँ से ऐसे उबटन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना, यानी कि पैक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, स्क्रैब के बारे में। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बीच बीच से उठ जाते हैं। मॉइस्चराइजर क्या है, ये क्वेश्चंस भी आया है, ठीक है ना। तो मॉइस्चराइजर के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। मॉइस्चराइजर में जो उपयोग किए जाने वाले जो पौधे हैं, तो पौधे तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन सारे पौधों के तो आप लोग प्लांट्स के तो नाम पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। उनका आपका कॉमन नाम, बोटेनिकल नाम भी ये साथ में भी पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बालों के देखभाल, ठीक है, उत्पादों की देखो उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले पौधे जैसे तेल, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर टॉनिक आदि, ठीक है ना। इन सारी चीज़ें आप लोगों को इसका विधि भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका उपयोग बालों में जो किए जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके बारे में पता होना चाहिए और इसे एक्सपेरिमेंट करके और इन्हीं चीज़ों को बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हेयर के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। कंडीशनर यदि बना लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हर्बल तरीके से आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कोई नुकसानदायक ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरी यूनिट को भी देख सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल, मैं यही कहता हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल है, ठीक है ना। यदि आपने पढ़कर भी कुछ भी नहीं जाते हैं तो ये आपका पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। और ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, आधी से ज़्यादा चीज़ें ये वैसे भी बन जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेस पैक के बारे में पूछा गया है, स्क्रब के बारे में, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन है, मॉइस्चराइजर और टेल्कम पाउडर, सनस्क्रीन तैयार करना, ठीक है ना, इन सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हैं शैम्पू, हेयर ऑयल, हेयर कंडीशनर, हेयर डाई तैयार करना। तो तैयार करना है आप लोगों से आना चाहिए, ठीक है ना। तो तैयार कैसे करते हैं उसके विधि आप लोगों को पता होना चाहिए। टूथपेस्ट, क्या टूथपेस्ट आप लोगों से बनता है, ठीक है ना। टूथपेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमने, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को हमें ज़रूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ें को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें, लिपस्टिक, लिप बाम, सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इन्हें आप लोगों को बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं
चौथी यूनिट से यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट यूनिट बचती है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो 1.1 पर ये क्वेश्चंस कई बार पूछा है और इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चंस पूछा गया है और ये 2 नंबर का भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आपने 15 नंबर लाइक ही पढ़िएगा। यानी कि क्या पूछा है, अरोमा थेरेपी, ठीक है ना, अरोमा थेरेपी का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन और अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल होने वाले पौधे। तो पौधे तो आप लोगों को सभी पता होना चाहिए और ये पौधे यदि आप लोगों को पता है ना तो पौधे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उसी से भर देता है, ठीक है ना, एग्जाम में। वैसे मेरे पास पेपर था तो पता नहीं वो कहाँ गुम गया, नहीं तो उसका पेपर कभी मैं आप लोगों को वीडियो जरूर डालता, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल ऑयल का निष्कर्षण के तरीके, और वैसे भी ये प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन दिया गया है एसेंशियल ऑयल के बारे में, ठीक है ना। और ये 15 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और ये कॉस्मेटिक निर्माण स्वच्छता अभ्यास भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। कच्चे माल के भंडारण, पूर्व उत्पादन की तैयारी, उत्पादन प्रबंधन, पैकेजिंग और लेबलिंग, हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों का विवरण और मूल्य निर्धारण का मूल्य विचार कीजिए। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर है यानी कि गुणवत्ता, ठीक है ना, आश्वासन, ISO प्रमाणन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबी जा रही है और इंग्लिश मीडियम वाले को मैं थोड़ा सा PDF दिखा दूँ और आप ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 नंबर का टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं उसके कैटेगरी। तो देखिएगा यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से पूछा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। यहाँ पर कॉस्मेटिक पूछा गया है, क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज पूछा गया है, ठीक है ना। और उसकी हिस्ट्री पूछा गया है हर्बल कॉस्मेटिक के, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और डिफरेंस बिटवीन हर्बल एंड सिंथेटिक कॉस्मेटिक, ठीक है ना, प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तीन सारी चीज़ें हैं, तो आपने ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। सेकेंड यूनिट का भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यदि आप लोगों को साफ दिख पा रही हो तो, ठीक है ना। थर्ड यूनिट को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मध्य प्रदेश के कहीं से भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि चैनल पर न्यू हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे हमने वीडियो आप लोगों को डाल दिए हैं, ठीक है ना, जो फाउंडेशन की है तो हमने डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, जल्दी से जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।